तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जे नाय माने मेरो मनुआ, ओ ये नाय माने मेरो मनुआ, ये नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने सूखे सूखे नहीं जाएंगे। हाथ दोनों उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ में उठाओ, पीछे वाले भी। अरे हाथन के संग संग तुम भी उठ जाओ, ऊपर को खड़े जाओ कुर्सी में बैठे। ओ मैं तो गोबर भोग लग, एक बार भोग लग गया, के बाद पूजन करो, दक्षिणा चढ़ाओ, परिक्रमा दो, बैठ जाओ। अब मत भोगते हाथ लगे क्यों। ओ मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। भैया ये जो आ रही ना परिक्रमा करके बैठती जाओ, सब बैठते जाओ। एक ही परिक्रमा करनी है, दो दो नहीं करनी। अरे 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दो परिक्रमा, 7 कोस की दऊं परिक्रमा, 7 कोस की दो परिक्रमा, दऊं परिक्रमा भैया दऊं परिक्रमा, दऊं परिक्रमा भैया दऊं परिक्रमा। मैं तो मानसी, ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाहूं मेरे वीर। कहाँ है? मैं तो मानसी गंगा नाहूं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन की जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जो माता नृत्य कर रही हो पीछे पीछे है जाए, पीछे पीछे खूब पंडाल माता लगवाए हो सबने मिलकर। पीछे पीछे नृत्य करोगी तो बड़ो आनंद आवेगो। पीछे पीछे जो परिक्रमा देते हो पूजन, पीछे पीछे मस्ती में झूमते हुए। अरे 7 शेर की करो रे करैया, 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 करो रे करैया भैया करो रे करैया, करो रे करैया भैया करो रे करैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
जाए तो मेरी उजाए रही। फिर कैसे गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन तू जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नाय माने। जब गोवर्धन नाथ महाराज के पास जाएंगे तो दर्शन कैसे होंगे उनके? कैसे? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे जो पीछे बैठे हैं और खड़े हैं उन्हें गोवर्धन महाराज के दर्शन ना करने। देखो आनंद काय देखे। आनंद कोई हाथ में धरवे वाली वस्तु ना है। आनंद लियो जाए। आनंद लियो जाए जो ना है कि हाथ में धर दिया हुआ खाए ले तभी है आवे वो आनंद। आनंद को मतलब है जब भगवान के भजन हो रहे हो, कथा सुनते सुनते पता न चले कि हम पंडाल में बैठे कि घर में बैठे, मन भगवान से जुड़ जाए, वही आनंद है। यहाँ तुम हिलाए थे ना हिल रहे, तुम भगवान के सामने जाके क्या करोगे? जिन्हें चलना हो वो खूब मस्ती में झूमते हुए गाओ कैसे भगवान। तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को, तेरे माथे बिंदा रोरी को। और थोड़ी पहला लाल हरि बोल। लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा
सात कोश की अरे सात कोश की परिक्रमा, सात कोश की परिक्रमा, और जगलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय जय श्री। और सुंदर तरीके से अभी रख। हाँ जी, गोवर्धन महाराज का पूजन किया है। पूजन करने के बाद में खूब गोवर्धन नाथ महाराज ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सभी ब्रजवासियों का भोग पाया है। और जब भोग पाया, अब तुम एक काम करो, 2 मिनट को बैठ जाओ। तुम सब के दर्द, घुटने के दर्द दूर है वो मुझको खूब पता है। तुम बैठ जाओ, 2 मिनट को जाता ना, बस तू जहां जो खड़ो में बैठ जाओ। तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मुंह पे बहुत बड़ो एहसान मुंह पे आ जाएगा। तुम बैठ जाओ। उठा ली तुमने, कार्ड भी दिखा दे। तुम तो महाराज जी ऐसे बतुआ की तरह, तुम ऐसे का हर समय तुम मेन कलाकार हो। तुम तो ऐसी बात कर 4 घंटा हमारे 5 घंटे भी हमें बाकी बात तुम कुछ हम तुमसे कह रहे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब आपस में बात कर ले, आगे वादी कथा सुनाऊं के बता दूं। 2 मिनट आरती को नंबर आवे, जब गोवर्धन महाराज नीचे धड़ जाएंगे, जब ही तो आरती के खड़े खड़ी रहेंगे रात भर। भगवान बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और ये जो पीछे यहाँ पे खड़े हैं, तो निवेदन में कर रहा था आप सभी से, पूजन हुआ है। पूजन होने के बाद में भगवान ने प्रकट होकर के भोग पाया। भोग पाने के बाद इंद्र को पता चला है। इंद्र ने आकर के अपने गणों को भेजा। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारणम। गणों को भेज करके भयंकर वर्षा कराई कि इन ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ दिया है, इसलिए इनको मार दिया जाए। इतना जल का प्रवाह किया। चो भाई, कहा लीला चल रही है या परातल है कि कहां घूम रही है? तुम दोनों कहा करके मानोगी? अभी रख दो यार भाई, अभी रख दो। जब तक ये दोनों यहाँ ना आवे को परात यहाँ भोग ना लगेगी, तब तक भोग लगे कोई ना। कथा हम सुना रहे हैं कि पंडित जी सुना रहे हैं तुम्हें? ना ना, बैठ जाओ 2 मिनट। देखो पीछे तो बुआ बारे भैया, यार जिम में पानी आ जावे को रख दे भैया। कथा के अंदर मेघा नाम चांद कारणम। आपको एक सूत्र दे देता हूं। जिन देवताओं के पीछे हम भागते हैं और एक दिन पूजा करना बंद कर दो तो देवता रुष्ट हो गया। किसकी तरह? किसकी? इंद्र रुष्ट हो गया ब्रजवासियों के ऊपर के पूजा करना बंद कर दिया। इसलिए जीवन में पूजा सोच समझ करके उठानी चाहिए। कभी भी देवता की पूजा उठाओ तो यहाँ पर इंद्र ने 7 दिनों तक खूब मूसलाधार वर्षा की। और जब वर्षा प्रारंभ हुई तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के कहा, प्रभु हे कन्हैया, इंद्र कुपित हो गया है, क्रोध में आ गया है, ये हमको मार देगा, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, जिसने भोजन पाया है, भोग पाया है, वही रक्षा करेगा। और आज सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। मानो एक ही भाव गाते हुए, प्रभु हम तो तुम्हारी शरण में। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तो तेरी
ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान बालकृष्ण लाल ने आज देरी नहीं की, गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ब्रजवासी सब आपके शरणागत हो गए हैं और आपका दायित्व है कि अगर कोई शरणागत हो जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप इनकी रक्षा करो। और आज छोटे से कन्हैया ने उन गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम करके 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिया है। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज महाराज को धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। 8वें दिन गणों को भेजा, इंद्र ने कहा कि देखो क्या हो रहा है। बोले महाराज धूल उड़ रही है। पानी कहाँ गया, जल कहाँ गया। बोले अगस्त जी महाराज पी गए और शेष भगवान ने प्रकट होकर के जल को अंदर नहीं आने दिया। इंद्र को पता चला कि भगवान है, अवतार हो गया है। इंद्र आया पत्नी के सहित कामधेनु गाय को लेकर के और आकर के प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज पर्वत को यथा स्थिति में विराजित किया और नीचे विराजमान करने के बाद में सभी ने फिर पुनः प्रणाम किया। इंद्र ने आकर के खूब प्रार्थना की और मात्र 7 श्लोकों में, कितने श्लोकों में, 7 श्लोकों में स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति गाई, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। कारण केवल प्रसाद के लिए नहीं, कारण लेकर के जाना, किस कारण से भगवान प्रसन्न हुए। 7 श्लोकों में, 7 श्लोकों में इसलिए प्रसन्न हुए कि 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान के भक्त भगवान की आंखों के सामने गिरिराज महाराज की तलहटी में रहे। और ब्रह्मा जी से क्यों प्रसन्न नहीं हुए, 1 वर्ष के लिए भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए, प्रेमी दूर हो गए, इसलिए प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान को प्रसन्नता कब मिलती है, जब भगवान का भक्त उसके नजदीक रहता है। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज महाराज को उठाया, फिर विराजित किया। इंद्र ने आकर के प्रार्थना की, प्रभु बड़ी मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने प्रसन्न होकर के क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, इंद्र भूल हो जाती है। यही भगवान की भक्ति का भाव है। भगवान ये नहीं देखते कि तू ब्रह्मा है कि तू इंद्र है, पदवी तेरे को मुबारक, लेकिन मेरे भक्तों के साथ अगर गलत किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर गिरिराज महाराज से सच्चा प्रेम करते हो तो जीवन में नहीं तो वर्ष में 1 बार तो जरूर जाना चाहिए। और वर्ष में न जाओ तो जीवन में तो 1 बार जरूर गिरिराज महाराज की परिक्रमा दे के आनी चाहिए। जो गिरिराज महाराज की 1 परिक्रमा देता है उसके 7 जन्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्ति मिलती है। ये गिरिराज महाराज की परिक्रमा का और पूजन का फल है। सभी ब्रजवासियों को पता, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं और खुश होकर के 56 भोग लगाए। कितने भोग लगाए? 56 भोग। क्यों लगाए? 56 ही क्यों लगाए? 57 या 55 क्यों नहीं लगाया? ये प्रश्न है हम सबका। भैया इसका उत्तर बड़ा सुंदर है। एक दिन में 4 पहर होते हैं और रात्रि में भी 4 पहर होते हैं, तो कितने पहर हो गए? 8। 4 दिन के 4 रात्रि के, और 7 दिन तक उठा करके रखा, तो 7 8 56। एक पहर के बदले सभी ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया को, अपने लाला को सुंदर सुंदर भोग प्रसादी बना करके खवाई, 56 प्रकार की। केवल गिरिराज महाराज को ही 56 भोग लगते हैं, अन्य किसी देवी देवता को नहीं। अब तो सब चलने लगा है कि भोले बाबा को लग रहे हैं, देवी मैया को लग रहे हैं। केवल गिरिराज महाराज का ही 56 भोग है और किसी देवी देवता का नहीं। ऐसे गिरिराज महाराज के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों की सभी ब्रजवासियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। गिरिराज धरण की लीला को विराम करके भगवान अपने सुंदर घर के लिए प्रस्थान करते हैं ब्रजवासियों को लेकर। और आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं। कल की जो कथा है वो बड़ी सुंदर कथा है। आज भगवान ने गिरिराज महाराज को उठाया, यथावत स्थापित किया, और कल की जो कथा है वो बड़ी सुंदर है। कल भगवान और बड़े हो जाएंगे। कितने बड़े? इतने बड़े हो जाएंगे कि